बबली तो बहुत गहरी नींद में होती है, पर लिटिल सिंघम को नींद नहीं आती क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो उठ खड़ा होता है और बबली से कहता है, बबली बबली मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हें भी खाना है तो चलो मेरे साथ। बबली कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर लिटिल सिंघम कहता है, अरे ये तो सो गई है, मैं अकेले ही जाकर खा आता हूँ। जब ये उठेगी तो ये खुद ही जाकर खा लेगी। ये कहकर लिटिल सिंघम वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत सारे चॉकलेट बेच रहा होता है। अरे वाह, शायद यहाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए। चलकर ये चॉकलेट ही खा लेता हूँ। अंकल, ये चॉकलेट कितने का है? अरे तुम तो लिटिल सिंघम हो ना? हाँ, मैं तो लिटिल सिंघम ही हूँ, पर आप मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और ये चॉकलेट मेरी तरफ से, वो भी बिल्कुल फ्री। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे वाह, मेरी भी फैन है। थैंक यू अंकल। ये कहकर वो आदमी लिटिल सिंघम को एक चॉकलेट दे देता है। वो चॉकलेट लिटिल सिंघम खा लेता है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो बहुत टेस्टी है। अंकल, आप मुझे एक और ये चॉकलेट तो बहुत टेस्टी है। अंकल, क्या आप मुझे एक और चॉकलेट दे दोगे क्या? लिटिल सिंघम इतना बोलता ही है कि तभी उसका सर चकराने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वो आदमी, जो कि आदमी नहीं बल्कि काल राक्षस होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है और हंसने लगता है। आया बड़ा अंकल, मुझे एक और दे दो, एक और दे दो। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ लिटिल सिंघम। ये कहकर काल राक्षस लिटिल सिंघम के ऊपर मैजिक करता है और उसे एक एप्पल बना देता है। अब इस बबली को भी सबक सिखाना होगा, बहुत बोलती है वो। इतना कहकर काल राक्षस लिटिल सिंघम का रूप ले लेता है और उस सेब को लेकर इमली के पास पहुंचता है। इमली, इमली उठो, तुम कितना सोगी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। आवाज को सुनकर इमली खड़ी हो जाती है। अरे वाह लिटिल सिंघम, ये चॉकलेट तो बहुत टेस्टी लग रहा है और मुझे भूख भी लगी है। जल्दी से ये चॉकलेट मुझे दे दो। हाँ हाँ, ये लो। फिर लिटिल सिंघम यानी कि काल वो चॉकलेट बबली को देता है। बबली उस चॉकलेट को खा लेती है। तभी बबली भी एक एप्पल बन जाती है। अरे ये क्या, मैं एक एप्पल कैसे बन गई? तभी लिटिल सिंघम यानी कि काल अपने असली रूप में आ जाता है और हंसने लगता है। अब आएगा मजा। अब इन दोनों सेबों को मैं बैठकर आराम से खाऊंगा। पहले मैं यहाँ से हाथ धुल कर आता हूँ, फिर अपना हाथ धुलने के बाद ही खाऊंगा। ये कहकर काल वहाँ से गायब हो जाता है। इधर लिटिल सिंघम अपने असली रूप में आ जाता है। अरे, इसने तो बबली को भी एक एप्पल बना दिया है। मैं बबली को भी जल्दी से ठीक कर देता हूँ। फिर लिटिल सिंघम बबली के पास जाकर उसके ऊपर मैजिक करके उसे भी ठीक कर देता है। लिटिल सिंघम, ये तो काल था और उसने तो हम लोगों को सेब बना दिया था। तुम कैसे बच गए? बबली, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। पर लिटिल सिंघम, काल तो यहीं आसपास ही है, वो कभी भी आ सकता है। बबली, तुम घबराओ मत, उस काल को तो मैं सबक सिखाऊंगा, आने दो उसे। तभी काल वहाँ पर आ भी जाता है। अरे, तुम दोनों बच कैसे गए? मैं तो तुम लोगों को खाने वाला था। तुम लोग अपने असली रूप में कैसे आ गए? तू हम लोगों को खाएगा? अब देख मैं तुझे क्या बनाता हूँ। ये कहकर लिटिल सिंघम मैजिक करता है और काल राक्षस को एक केला बना देता है। अब मैं तुझे आराम से खाऊंगा।
तू हमें खाने चला था, अब तू मेरा खाना बनेगा। ये कहकर लिटिल सिंघम उस केले को उठा लेता है। वो जैसे ही उसे खाने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर लट्टू आ जाता है और लिटिल सिंघम से कहता है, लिटिल सिंघम, तुम इस केले को मत खाओ, ये काल है। अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। लाओ, मैं इसे एक सुरक्षित जगह पर रख कर आता हूँ ताकि इसे कोई खा ना सके। हाँ ठीक है लट्टू, ये लो और ले जाओ इसे यहाँ से। फिर लट्टू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती।